सितंबर 2024 से मार्च 2026 तक स्मॉल कैप इंडाइसेस 21.3% और मिड कैप इंडाइसेस 15% तक करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इस गिरते हुए मार्केट में भी बड़े बड़े फंड हाउसेस स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स खरीद रहे हैं और कुछ हाउसेस तो नए फंड्स स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं। जैसे मोस्ट ट्रस्टेड पराग पारिक ने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कंपनीज ऐड करना स्टार्ट की हैं। वहीं अबैकस के फाउंडर सुनील सिंघानिया का कहना है कि मिड और स्मॉल कैप्स को अब क्लोजली देखने का टाइम आ गया है। कोटक म्यूचुअल फंड के हिसाब से मिड कैप्स रीजनेबली वैल्यूड हैं और लार्ज कैप से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि निपॉन इंडिया का मानना है कि काफी स्मॉल एंड मिड कंपनीज अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर अवेलेबल हैं, इसलिए एलोकेशन ग्रेजुअली बढ़ाया जा रहा है। प्लस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड ने अपना स्मॉल कैप फंड दोबारा ओपन कर दिया है और अबैकस फंड हाउस ने भी फॉलिंग मार्केट में अपना स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया है। तो क्या ये सिर्फ टाइमिंग का कोइंसिडेंस है या मार्केट में सच में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है? क्योंकि इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर बिना वजह कोई भी एक्शन तो नहीं लेंगे, और वो भी तब जब स्मॉल कैप इंडेक्स के 70% स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न्स में हैं और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल 115 यूएसडी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के थ्रू स्मॉल और मिड साइज कंपनीज पर रिलेटिवली ज्यादा पड़ सकता है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि 2026 में फंड मैनेजर्स इन सेगमेंट्स में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो हम और आप शायद मिस कर रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको मिड और स्मॉल कैप फंड्स में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए या कॉशियस रहना ज्यादा सेंसिबल होगा? मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। प्लस ये भी देखेंगे कि स्मॉल और मिड कैप के इतने वॉलेटाइल मार्केट में वो कौन से फंड्स थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पिछले 6 महीनों में जब मार्केट काफी वॉलेटाइल था तब मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। फर्स्ट, मिड कैप। टेबल देखकर आप नोटिस करोगे कि ज्यादातर मिड कैप फंड्स ने इस वॉलेटाइल मार्केट में नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं, और ये तो तब है जब यहां हमने सिर्फ उन्हीं फंड्स को इंक्लूड किया है जो अपने बेंचमार्क से बेटर रहे। जो फंड्स कैटेगरी से भी ज्यादा गिर गए उन्हें हमने इंक्लूड ही नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए, इतने टफ मार्केट में भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप इस टेबल का टॉप परफॉर्मर, बड़ौदा बीएनपी जो कि सेकंड हाईएस्ट है, महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप, टाटा मिड कैप, एचएसबीसी मिड कैप और निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, इन फंड्स ने नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव रिटर्न दिए। और ध्यान रहे, ये फंड्स ने तब अच्छा परफॉर्म किया जब इन्हीं कैटेगरी के कुछ फंड्स 15% तक गिर गए थे। सेम मार्केट था, सेम टाइम पीरियड था, फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस। नेक्स्ट, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखो। इस कैटेगरी में भी जब हमने सेम अप्रोच अप्लाई किया तो हमें दिखा कि यहाँ भी मोस्ट स्मॉल कैप फंड्स नेगेटिव जोन में ही रहे, लेकिन डीएसपी स्मॉल कैप फंड उन फ्यू फंड्स में से है जिसने लास्ट 6 महीने में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। तो ये सेक्शन से हमें क्लियरली पता चलता है कि एक अच्छे फंड को चुनना कितना जरूरी है। लेकिन हमें इससे और एक बात समझ आती है कि वाकई स्मॉल और मिड कैप जोन मार्केट में रिस्की चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े फंड मैनेजर्स इस कैटेगरी में अपना एलोकेशन बढ़ा क्यों रहे हैं, प्लस नए फंड्स भी लॉन्च कर रहे हैं? इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? तो चलिए वो सारे रीजंस देखते हैं। रीजन नंबर 1, वैल्यूएशन। दोस्तों, कोविड के बाद से सितंबर 2024 तक निफ्टी स्मॉल कैप ने लगभग 540% और मिड कैप ने 440% की स्ट्रॉन्ग रैली दी। ये रैली इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनके प्राइसेस उनके एक्चुअल बिजनेस फंडामेंटल से काफी आगे निकल गए, यानी वैल्यूएशंस ओवर एक्सपेंसिव हो गए। फिर क्या हुआ? मार्केट ने थोड़ा रियलिटी चेक दिया। स्मॉल कैप इंडेक्स 23% से और मिड कैप इंडेक्स 14% से करेक्ट हुए, और इसके एक नहीं कई कारण थे, जैसे ओवर वैल्यूएशन, ग्लोबल टेंशंस, यूएस इश्यूज, एआई पैनिक एक्सेट्रा। इसका इंपैक्ट इंडेक्स लेवल से ज्यादा इंडिविजुअल स्टॉक्स पे पड़ा। लगभग 250 स्मॉल कैप कंपनीज में से 75% स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में हैं और कुछ स्टॉक्स तो 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन इस गिरावट का एक पॉजिटिव साइड भी है। जो स्टॉक्स पहले काफी महंगे लग रहे थे उनकी वैल्यूएशन अब काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी है। हेंस मिडिल ईस्ट टेंशन के बाद मार्केट में कुछ एक्सपर्ट्स इस करेक्शन को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि मार्च 2026 के एंड तक निफ्टी स्मॉल कैप 250 का करंट पीई 23.4 अपने 5 साल के मीडियन 28.5 से भी नीचे आ चुका है। वहीं मिड कैप के वैल्यूएशन की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 भी अपने 5 साल के मीडियन पी दैट इज 30.9 के आसपास आ चुका है। यानी इस करेक्शन के बाद मिड और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन काफी हद तक कूल हो चुकी है। लेकिन एक बात आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए,
करंट वैल्यूएशन को देखकर ओवर बुलिश होना शायद सही अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और मार्केट वॉलिटिलिटी अभी भी कंटिन्यू है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि स्मॉल और मिड कैप में अब और करेक्शन नहीं आएगा। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो लास्ट 5 सालों में निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी मिड कैप 150 का पीई और भी लोअर लेवल्स 17 और 22 तक जा चुका है। इसलिए डाउनसाइड कंप्लीटली खत्म हो गया है, यह अज्यूम करना अभी जल्दबाजी हो सकती है। ऊपर से अगर क्रूड लिंक प्रोडक्ट्स जैसे एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल और एलपीजी के प्राइसेस और स्पाइक करते हैं तो कॉस्ट प्रेशर बढ़ सकता है, जिसका इंपैक्ट रिलेटिवली मिड और स्मॉल कंपनीज पर देखने को मिल सकता है। सो इन वन लाइन 2024 के कंपैरिजन में वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। रीजन नंबर 2, स्मॉल कैप टू लार्ज कैप रेशियो। यूजुअली स्मॉल कैप एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। इसको समझने के लिए एक सिंपल कंपैरिजन यूज होता है, स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप रेशियो। ये बेसिकली बताता है कि स्मॉल कैप लार्ज कैप के मुकाबले कितने महंगे या सस्ते चल रहे हैं। जब ये रेशियो ज्यादा होता है मतलब स्मॉल कैप एक्सपेंसिव जोन में है, और जब ये नीचे आता है मतलब वैल्यूएशंस थोड़े नॉर्मल या कंफर्टेबल हो गए हैं। 2024 में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज की वजह से ये रेशियो हायर लेवल्स पे था, यानी स्मॉल कैप्स काफी एक्सपेंसिव हो गए थे। लेकिन रीसेंट करेक्शन के बाद ये रेशियो वापस अपने 20 ईयर मीडियन के आसपास आ गया है, जो इंडिकेट करता है कि वैल्यूएशंस काफी हद तक कूल हो चुके हैं। और जनरली इसी तरह के फेज में फंड मैनेजर्स पोजीशंस बिल्ड करते हैं। रीजन नंबर 3, अर्निंग ग्रोथ। वैल्यूएशन के बाद अब बात करते हैं अर्निंग्स ग्रोथ की, मतलब कंपनी का प्रॉफिट टाइम के साथ कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस का डायरेक्शन अर्निंग्स ही डिसाइड करते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन प्लस अर्निंग ग्रोथ इज इक्वल टू रिटर्न्स। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप की अर्निंग्स कैलेंडर ईयर 26 और 27 में 24% और 22% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर सकती है, और मिड कैप कंपनीज के प्रॉफिट भी 20% प्लस की रेट से कंपाउंड कर सकते हैं। मतलब कंपनीज का एक्चुअल बिजनेस परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशन है। वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग मिड और स्मॉल कैप्स में कैलेंडर ईयर 25 to 27 के बीच 20% प्लस अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, यानी वैल्यूएशन नॉर्मल होने के साथ साथ अर्निंग आउटलुक भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और शायद इसी वजह से फंड मैनेजर्स का ध्यान दोबारा इस सेगमेंट की तरफ जा रहा है। रीजन नंबर 4, वाइडर अपॉर्चुनिटी सेट। एक और इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि स्मॉल कैप स्पेस में काफी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो लार्ज और मिड कैप सेगमेंट में या तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती या फिर बहुत लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन रखती हैं। इन्हीं सब रीजंस की वजह से स्मॉल और मिड कैप कंपनीज और उनसे जुड़े म्यूचुअल फंड्स वैल्यूएशन रीजनेबल होने के बाद फिर से स्मार्ट मनी के रेडार में आ गए हैं। तो हमने पहले ये देखा कि स्मॉल और मिड कैप में कितना बड़ा करेक्शन आया, फिर ये भी देखा कि सिचुएशन के बावजूद बड़े बड़े फंड हाउसेस क्यों इस स्पेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब मुद्दे का सवाल, क्या आपको अभी करंट सिचुएशन में मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका आंसर हर इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और इनमें करेक्शन भी डीपर आ सकता है, जैसे हमने कोविड-19 और 2026 के करेक्शन में भी देखा है। इसलिए इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए वॉलेटिलिटी टॉलरेट करना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 7 साल या उससे ज्यादा का है और आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल हैं, तो करंट लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड 2024 के कंपैरिजन में रिलेटिवली बेटर दिख रहे हैं। वहीं कुछ इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप की हाई वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए रिलेटिवली बैलेंस्ड रिस्क के लिए मिड कैप को प्रेफरेंस देने की सोचते हैं। लेकिन ये भी मानते हैं कि लॉन्ग रन में स्मॉल कैप मिड कैप से ज्यादा रिटर्न देते हैं, इसलिए कुछ इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप के रिस्क को समझने के बाद भी हायर रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में मिड कैप की जगह स्मॉल कैप को चूज कर लेते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को ये 2 चार्ट जरूर देखने चाहिए। जस्ट फोकस ऑन रेड लाइन, जो ये क्लियरली बताता है कि इंडेक्स लेवल पर हिस्टोरिकली निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई ने लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 टीआरआई और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई दोनों को आउट परफॉर्म किया है, और कैटेगरी लेवल पर भी मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट सेम रिटर्न दिए हैं। सो हायर रिटर्न्स के लिए हायर रिस्क लेना हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन याद रखिए मिड कैप फंड्स को भी तभी कंसिडर करें जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का हो। तो दोस्तों, ओवरऑल पिक्चर ये सजेस्ट कर रही है कि मिड और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन 2024 के कंपैरिजन में रिलेटिवली सस्ते हुए हैं और अर्निंग एक्सपेक्टेशंस भी स्टेबल दिख रही हैं। डेटा भी इंडिकेट कर रहा है कि स्मॉल कैप टू लार्ज कैप रेशियो अपने 20 साल के मीडियन के करीब आ चुका है। साथ ही एक्सपीरियंस फंड हाउसेस भी स्मॉल एंड मिड कैप में सिलेक्टिव एलोकेशन करते दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट सीधा ऊपर ही जाएगा, वॉलेटिलिटी आगे भी आ सकती है। इसलिए ये फेज एग्रेसिव बेट्स लेने का नहीं बल्कि डिसिप्लिन अप्रोच रखने का है। ऐसे फेजेस में इन्वेस्टर्स ग्रेजुअल अप्रोच जैसे एसआईपी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एसआईपी मार्केट टाइमिंग का रिस्क कम करता है और करेक्शंस के दौरान बेटर एवरेजिंग का बेनिफिट भी दे सकता है। अल्टीमेटली मिड और स्मॉल कैप का रोल पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए यह हर इन्वेस्टर के रिस्क टॉलरेंस, टाइम होराइजन और ओवरऑल एसेट एलोकेशन पर डिपेंड करता है। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो गोज विदाउट सेइंग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.